ना सबसे बेहतरीन, देखिए मौसम बहुत अच्छा आ गया है, जो मैं एक दवाई बताने लगी हूँ उसको सही इस्तेमाल करने का। अभी से आप स्टार्ट करें और अगले मार्च तक कंटिन्यू इसको आप लोगों ने अपने घर का हिस्सा बनाना है। अगर इन चीजों से बचना है तो वो एक चीज है आंबा हल्दी। अच्छा, हाँ जी, वाइल्ड टर्मरिक जिसको बोलते हैं, कचालू टाइप होती है बड़ी, वो पंसारी से मिल जाएगी। लेकिन एक तो ये है कि पंसारी से लेके भी आप उसको पहले घर में लाके डायरेक्ट उधर ना उसको पिसवाएं, ठीक है। वो कुछ चीजें लगा के रखते हैं ताकि उससे हशरात चूहे वगैरह दूर रहें, ठीक है। लेकिन ये है कि घर में लाके, मेरा जो तरीका कार है वो ये है कि मैं घर में लाके हमेशा उनको वॉश करती हूँ, साफ करती हूँ, धूप लगवाती हूँ, तो अच्छे तरीके से फिर मैं उनकी पिसाई करवाती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह करें, घर में लाके उसको, उसके ऊपर होता है मोस्टली जब आप कह देते हैं जी अम्बा हल्दी पीस दें, मैं आपको एक बता रही हूँ प्रैक्टिकल चीज है ये, मैं सब सुनने वालों को बता रही, वो क्या करते हैं कि जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है जो छिलके वाला, वो पीस के दे देते हैं। अच्छा। तो उसका फायदा आप लोगों तक जो पहुंचता है वो तकरीबन 30% पहुंचता है। आप खुद तसल्ली करें, हल्दी लेके आए, उसका दरमियान वाला पीस जो छिलके उसके ऊपर लगे उसको साफ करें, उसको आप घर में पिसवा के रख लें। छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सबको, अगर आपने इससे नजला जुकाम से या आपने बचाना है खांसी से, छाती में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे, इवन के मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है, सबसे बड़ी मेरे नजदीक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामने बैठी तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठे पिछले 3 साल से, माशाल्लाह इस दफा 4था साल है, पिछले 3 साल से मेरे घर में ना एंटीबायोटिक नहीं आई। ओके। उसकी वजह पता है क्या? पहले मुख्तलिफ तरीके होते थे, पहले मैं अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करना? हाँ जी, इस्तेमाल का तरीका मैं बताऊंगी, मुख्तलिफ तरीके होते थे, लेकिन पिछले साल से मैंने इसको कंटिन्यू यूज किया। किस तरीके से किया कि सिर्फ 1 पिंच, चुटकी एक बंदे के लिए काफी है। जिस तरह मैं अगर सबकी रात को, मिसाल के तौर पे सबको रात दूध दे रही हूँ ना, 6 कप अगर दूध है, 6 अफराद करके 6 कप दूध है, तो मैंने उसमें चाय वाली 1 चम्मच हल्दी, पकाना नहीं है उसको, ठीक है। हाँ जी, आपने जब मिक्स करके बस कपों में डालें, बच्चे को सोते टाइम पिला दें। अगर आप दूध नहीं पी रहे, आप कहवे में डालें, आप कॉफी में इस्तेमाल करें, जो भी आप पीना चाहते हैं ना। आप चाय पी रहे हैं, चाय के अंदर में भी डाल सकते? जी जी, चाय में हल्दी चाय में डालें? ये पहली दफा सुना है। नहीं, हल्दी चाय में बिल्कुल डालें। इससे एक तो ये होगा कि आपको ना खांसी, नजला, जुकाम, जो भी फ्लू अचानक से, जिस तरह आप मिसाल के तौर पर ठंडा पानी पीने से अचानक से एक गले में खराश पैदा हो जाती है, उसमें भी फौरन से आराम आएगा। चाय में भी हल्दी डाल के आप पिए। चाय में पहले सुना होगा आप लोगों ने, देसी घी डाल के पीते हैं, देसी घी डाल के पीते हैं, वो खांसी का इलाज होता है। वो खुश खांसी जो होती है ना, वो खुश खांसी का इलाज होता है, वो कब्ज का इलाज होता है। लेकिन अगर आपने नजला, जुकाम, खांसी, जो आपका क्वेश्चन था, उसके मुताबिक हल्दी बेस्ट चीज है। हल्दी बेस्ट चीज है, हल्दी, जिसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। गोल्डन मिल्क, एक्चुअली गोल्डन मिल्क होता है वो। अच्छा, आंबा हल्दी को डिफरेंट। आंबा, हाँ जी, आंबा। अच्छा, ये तो ठीक है, हल्दी का तो ऑलमोस्ट सारे को पता भी है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका आपने बता दिया। लेकिन मैं हाँ जी, यखनी जो है आप खुद भी पिए, अपने बच्चों को पिलाएं, अपने घर में बुजुर्गों को भी पिलाएं। यखनी एक ऐसी चीज है, वो सिर्फ ये नहीं कि आपकी सीने के इन्फेक्शन को दूर करती है, यखनी आपकी हड्डियां मजबूत करती है, यखनी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, यखनी आपके बालों को मजबूत करती है, आपकी आई साइट को ठीक करती है। यखनी के इतने फायदे, हम सिर्फ क्या करते हैं कि जब ठंड होती, ठंड हो रही, यखनी पी लेते हैं। और